आप ये अभी मैं आप थोड़ी देर बाद लगाता हूँ मैं। अच्छा, ठीक बात है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को जो है इस देश का चाणक्य मत बनाइए। आपके सोच और चिंतन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप इस देश का ठेका ले लें। उस देश का ठेका लेने का ठेका जो है ना मैथिली सेनगुप्त ने ले लिया है। और जो 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 और सुनो मेरी बात ध्यान से, 21 लक्ष्यों के साथ जो इस देश को बदल देगा। अब ये देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, इस देश को समृद्ध बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इस देश पे गुलामों के नियम कानून नहीं रहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भी कानून घटिया वाला जो संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत बनाए थे, एक भी घटिया कानून को उन्होंने रद्द किया। बच्चे प्लेसेस एक्ट 1990 का सेक्शन 4 बाद में बात करता हूँ अभी आप बाद में क्या बात करेंगे? आप जो है ना, सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूं, उन्होंने वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जिसका सेक्शन 4 भारतीयों को न्यायालय की शरण जाने का भी हक छुड़ा ले रहा है, वो असंवैधानिक है, उसे रिपील क्यों नहीं किया? तो मैं वही कह रहा हूं, ये वही मोदी जी हैं जिन्हें यूएसए ने गवर्नर होने के नाते जो है उसका सीएम जो है गुजरात होते हुए भी वीसा रिफ्यूज कर दिया था। तो आज जो है वो मोदी जी के कारण उनको जो ना रेड कारपेट नहीं बिछा रहा है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर के कारण बिछा रहा है। और यदि उनसे कोई ज्यादा, एक सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि उनसे कोई ज्यादा जो है ना शक्तिवान और कोई ज्यादा सोच वाला व्यक्ति होगा तो वो मोदी से बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, ये जो वीजा रद्द किया था अमेरिका ने, वो किसने किया था? वो जो यूएसए की गवर्नमेंट ने किया था। वो किसने किया था? यूएसए की गवर्नमेंट ने नहीं दिया था उनको वीसा। तो आज रेड कारपेट नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है, देश के प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है। और देश का प्राइम मिनिस्टर यदि इससे ज्यादा सोचेगा तो इससे ज्यादा बड़ा रेड कारपेट मिलेगा। अब तो एक रेड कारपेट है, 5-5 रेड कारपेट बिछेंगे साथ में। हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं? तो कौन है भाई? मैं ये मोदी के अलावा किसको आप बताओ, हम मैं कह रहा हूं दिनेश भट्ट जैसे व्यक्ति जो लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेंगे, वो इन सब राजनेताओं को पराजित कर देंगे। नहीं, इस प्रकार की कहानियों की साथ जरूरत नहीं है। आज आप कौन होते हो? कहानियों की जरूरत है कि नहीं है? मतलब आप जैसे घटिया लोग 75 साल में जिनके ऊपर गुलामी के नियम कानून थोपे हुए हैं, आप जैसे दुष्ट को ये भी नहीं मालूम है कि उनके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं। मिस्टर दिनेश भट्ट, दिनेश भट्ट, आपको जानकारी है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं? अपने आपको विद्वान किस आधार पे कह रहे हो? आप ये बताओ मुझे। आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं, तुम कितने बड़े विद्वान हो कि तुम्हारे ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है। गुलाम किसने बनाया था? अरे नियम वर्तमान लोगों ने क्यों थोप के रखे हुए हैं? गुलाम किसने बनाया था? गुलाम जिसने बनाया था। आज क्यों गुलाम बने हुए हो आप 75 साल के बाद? गुलाम नहीं बना सकता ना, हम पहले थे, केवल हमें तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। 1861 के पुलिस एक्ट से आप गवर्न होते हो, जो उठा के आपको जब चाहे के आपको डंडा दे के बंद कर देगा। खराब आज है ये कोई परिस्थितियां नहीं है, ये कोई परिस्थितियां नहीं है। आप जैसे अंधभक्त घटिया लोगों ने इस देश को गुलाम बना के रखा हुआ है। मिस्टर दिनेश भट्ट, अंधभक्त होने से बचिए, अंधभक्त होने से बचिए।